सबसे बड़ा हथियार है राइफल जरूरी है या कलम। जो ना मोबाइल की तरफ चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस यार हम आ चुके हैं एक्सीलेंट क्लास है जगदीशपुर में। जो एक्सीलेंट क्लास है जगदीशपुर है वो जगदीशपुर का सबसे बड़ा कोचिंग है जो साइंस के बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ के संस्थापक सलीम सर हैं और यहाँ किस तरीके से इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो आपको दिखाने के जा रहे हैं। वीडियो में बने रही एक एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। बाद में सर का स्पीच भी दिखाएंगे, वो भी इस वीडियो में देखने के लिए ना भूलें। राष्ट्रगान याद है? यस सर। क्लास की तरह नहीं ना बोलेंगे? ठीक है। भारत माता की जय। भारत सुभाष चंद्र बोस की जय। सुभाष चंद्र बोस की जय। सलीम सर की इनकलाब भारत माता की। अगस्त क्यों मनाते हैं ये पता होना चाहिए। 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्यों मनाया था 15 अगस्त? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे देश को क्या घोषित किया गया था? आजादी। उससे पहले ही घोषणा हो गया था, लेकिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या होता है? आजादी मनाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग बताओ, बिहार में एक ऐसे राज्य है जहाँ पे मध्य रात्रि में 14 अगस्त की मध्य रात्रि में झंडा उत्तोलन किया जाता है। पता है आप लोग को? नहीं, 14 को किया जाता है। वो कौन सा राज्य है? जिसका नाम है पूर्णिया। पूर्णिया में क्या हुआ था कि वहाँ पे एक जैसे वहाँ पे आजादी हुआ, झंडा उत्तोलन के रातों रात मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद वहाँ एक नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोई पुराने लोग थे, उसने रात में खुशी से ही झंडा उत्तोलन करने, दिन में हालांकि घोषणा मतलब होना चाहिए झंडा उत्तोलन, लेकिन रात में ही झंडा उत्तोलन क्या उनको क्या हो रहा है कि अपने गांव में उसको अभी तक प्रथा मान करके उसको बनाया जा रहा है। सिर्फ उसका प्रथा है, लेकिन हम लोगों को यहाँ 15 अगस्त हमारे अंदर, हम लोग के अंदर में एक पहली बात होना चाहिए कि 15 अगस्त आखिर क्यों मनाए जाते हैं। आखिर 15 अगस्त मनाने के पीछे क्या चीज है? 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारा देश आजाद हुआ था। हम लोग को आजादी देश को नहीं दिलाना है, सिर्फ हम लोग को यहाँ पे आजादी को अपना बचाना है। आजादी को हम अपना आजादी में रहना है, स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र देश में रहना है, स्वतंत्र बना के रखना है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कलम की ताकत को बढ़ाना। अगर मान लेते हैं आप जाहिल रहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं और सोचेंगे देश की सेवा कर पाएंगे, वो संभव है। अभी अपने बिहार के ही बताते हैं, देश की नहीं, देश में से एक छोटा सा राज्य जिसका नाम बिहार है। बिहार में हमारे यहाँ के बहुत सारे बेटा बेटी लोग, अभी एक लड़कियां हैं अपने इलाके की, बिहार की ही है, वो इसरो में अभी ज्वाइन किए हैं। तो कलम की ताकत के माध्यम से बहुत लोग सिर्फ चेहरे के ताकत के माध्यम से या बल के माध्यम से कोई देश आजाद नहीं हो सकता है। ताकत से आजाद नहीं होता। अगर ताकत से आजाद होना होता तो बहुत पहले भारत आजाद हो गया रहता। लेकिन गांधी जी ने क्या था? नॉन वायलेंस, अहिंसावादी अपना मतलब हमेशा धारणा रखा कि नहीं, मुझे आजादी तो लेना है लेकिन अहिंसावादी कैसे किसी के खिलाफ युद्ध कर सकता है? अहिंसावादी आखिर युद्ध कैसे कर सकता है? अहिंसावादी कलम की ताकत होता है। जब तक आपके अंदर में कलम की ताकत है तभी तक आपका क्या किसी भी देश या कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में आपका जाकर के परचम लहरा जा सकता है। आज भारत की तिरंगा हर जगह लहराया जाता है, हर देश में। आज 15 अगस्त है, हर देश में, प्राय देश में हमारे भारतीय जाकर के रहते हैं। नहीं तो पहले बुनियाद नहीं था, सिर्फ पढ़ने के लिए देश यहाँ के लोग जाते थे और कमाने के लिए जाते थे। लेकिन नहीं, आज मेरे वजह से बहुत सारे देश क्या होता है, जिंदा है। हमारे बहुत सारे रिसर्चर ऐसे हैं जो कि दूसरे देश में जाकर के पता है उस देश की गरिमा को, उस देश को आगे बढ़ा रहा है। उस देश, मेरे देश के लड़का और लड़कियां ही मतलब बहुत सारे रिसर्च में काम करके बहुत देश में साइंटिफिक का काम कर रहा है, रिसर्च का काम कर रहा है। तो हम लोगों को सिर्फ ये इकट्ठा इसलिए हुए, सब लोग बोलता है क्या देश की सेवा कौन करता है? सबसे अधिक देश की सेवा करने वाला कौन होता है? देश
देश की सेवा करने वाला हर वो व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो ज्ञान दे रहा है। अगर मान लेते हैं हर कोई शिक्षक अगर मान लेते हैं अच्छा ज्ञान नहीं दे, अगर विद्यार्थी ज्ञान अच्छे से ग्रहण नहीं करे तो वो देश के आईएएस नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको प्राथमिक शिक्षा पहले ग्रहण करना होता है, उसके बाद उसके ऊपर जाते हैं, उस माध्यमिक, उसके बाद हायर सेकेंडरी में जाते हैं, उसके बाद इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन आजकल क्या कर दिए हैं, आजकल बच्चे जो है ना मोबाइल की तरफ चले जाते हैं, ज्यादातर उसके तरफ चले जाते हैं, थोड़ा देर दुनिया के फैशन के तरफ चले जाते हैं, दूसरे के हेयर स्टाइल पे चले जाते हैं, दूसरे के ड्रेस पे चले जाते हैं। नहीं, सिर्फ कलम की ताकत जो भी बढ़ाना चाहेगा तो कलम की ताकत बढ़ाने के लिए सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। अभी एक ऐसा बात चला है कि बहुत लोग सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं कि कंपटीशन या कोई चीज का तैयारी करता है, सिर्फ तैयारी का नाम है, पढ़ता नहीं है वो, सिर्फ तैयारी का नाम है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तैयारी ग्रेजुएशन का नाम है, सिर्फ एसएससी का नाम है, सिर्फ वो पढ़ते नहीं है। अगर जिसकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो तो उसकी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती है। इसलिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी तैयारी और देश की अच्छी सेवा हो सकता है। इसलिए सभी बच्चों को आज जो मिलजुल के 15 अगस्त को अपने, ऐसा नहीं कि आज हम आजाद हुए हैं, हमको जो है ना ये गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है। हम जब पृथ्वी पे आए, हमारे बच्चे आए, हम भी आए, मैंने भी नहीं देखा है कि कब आजादी हुआ है, लेकिन उस आजादी को बरकरार रखने के लिए संविधान को पढ़ना जरूरी है, संविधान को समझना जरूरी है। हमारे देश में जो जैसे हमारे पुरखों जैसे रहन सहन है, उस रहन सहन को पालन करना होगा, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। बल्कि ये नहीं कि हम लोग बोलेंगे सिर्फ आईएससी करके या कोई डिग्री प्राप्त करके कुछ नहीं होता है। आपको पढ़ना ही होगा किसी भी हालात में, तभी आप बढ़ सकते हैं, तभी आप देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा करने के लिए आपको सबसे पहला चीज, मैन बार हम बोल रहे हैं, सबसे बड़ा हथियार है राइफल जरूरी है या कलम। कलम की ज्यादा चोट लगता है, कलम से किसी को भी पराजय कर सकते हैं, लेकिन राइफल से किसी एक आदमी को मार सकते हैं। इसलिए हम लोग को मिलजुल के क्या करना चाहिए, जो हमको आजादी मिला है, जो हमें स्वतंत्रता मिला है, जो हम मिलजुल करके इकट्ठा हुए आज 15 अगस्त मनाने के लिए, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है और दृढ़ संकल्प करना है हम लोगों को कि ये स्वतंत्रता को कायम रखना है और देश की इस झंडा को, ये हमारे तिरंगा को हर देश में लगा, जय भारत।